Hello students, my name is Azhar Khan and welcome to my YouTube channel Khan Trickster. This is lecture number 11 Logical Venn Diagram of Reasoning Part 1. So Logical Venn Diagrams में देखिए आपको कुछ डायग्राम्स मिलते हैं और हर एक डायग्राम, हर एक फिगर किसी ना किसी वर्ड को डिनोट कर रही होती है, किसी ना किसी वर्ड को डिनोट कर रही होती है और हमारा टास्क क्या रहता है, उन वर्ड्स के बीच में रिलेशन निकालना डायग्रामेटिकली। सो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे कि डायग्रामेटिकली लॉजिकल वेन डायग्राम में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम फर्स्ट है हमारा, यहां पर मैंने 3 सर्कल ड्रॉ कर दिए, ए बी एंड सी। इसका एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स। अगर मैं डॉक्टर्स को ए से डिनोट करूं, इंजीनियर्स को बी से और लॉयर्स को सी से। हम तीनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इस डायग्राम को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है। इनके रिलेशनशिप को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से अलग अलग, राइट। लॉजिकल वेन डायग्राम सेकंड है, देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेकंड, मिनट्स और आवर्स। सबसे छोटी यूनिट सेकंड, उससे बड़ी मिनट और सबसे बड़ी यूनिट टाइम की आवर्स। इसलिए इनकी कैटेगरी को हमने, अगर ए को डिनोट करूं मैं सेकंड से और बी को डिनोट करूं मिनट्स और सी को आवर्स में। देखिए ए क्या होगा, यहां पर सेंटर में आएगा, फिर सारे सेकंड बी होते हैं, फिर सारे मिनट्स आवर्स होते हैं, राइट। इसलिए इसको इस तरीके से डिनोट किया गया है हमने। सो लॉजिकल वेन डायग्राम थर्ड देखिए, ए और बी मैंने अलग अलग लिख दिए। इसका मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों किससे बिलोंग करते होंगे, सी कैटेगरी में। देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। टेबल को अगर मैं डिनोट करूं ए से, चेयर को बी से, तो फर्नीचर क्या होगा, सी से डिनोट होगा। देखिए टेबल और चेयर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या है, फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसको इस डायग्राम से हम डिनोट करेंगे। लॉजिकल वेन डायग्राम फोर्थ देखिए, यहां पर ए और बी को थोड़ा सा अटैच कर दिया एक दूसरे से, और सी इन दोनों की, ये दोनों इस सी की कैटेगरी में आ गए। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेल्स को मैं डिनोट करूं सी से, फादर्स को करूं ए से और ब्रदर्स को करूं बी से, राइट। अब ये देखिए दोनों एक दूसरे से अटैच क्यों हैं, क्योंकि सभी फादर्स ब्रदर्स नहीं हो सकते। कुछ फादर कुछ ब्रदर्स हो सकते हैं, या कुछ ब्रदर किसी के फादर्स हो सकते हैं, इसलिए इनको इस तरीके से डिनोट किया गया हमने, राइट। और ये दोनों क्या होते हैं, मेल्स होते हैं, तो सी कैटेगरी में ये दोनों बिलोंग करेंगे। सो ये था लॉजिकल वेन डायग्राम हमारा फोर्थ। अब चलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम फिफ्थ पर। सो फिफ्थ डायग्राम देखिए, ए बी सी इस तरीके से डिनोट किया गया है। ए मान लेता हूं अगर मैं कैट्स, एग्जाम्पल के तौर पर, पेट्स मान लेते हैं हम बी, और डॉग्स मान लेते हैं सी। तो देखिए अगर मैं बी को पेट मानूं तो कुछ पेट जो है वो डॉग्स भी होते हैं और कुछ पेट होते हैं कैट्स भी, तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा, राइट। तो वेन डायग्राम 6 पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिया मैंने, इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स और रैट्स। अब इंजीनियर्स और ह्यूमन बींग्स, सारे इंजीनियर्स अगर मैं ए से डिनोट कर दूं, सारे इंजीनियर्स क्या होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, तो बी कैटेगरी इस तरीके से डिनोट कर देंगे। लेकिन रैट्स में कोई रिलेशन नहीं है, ए और बी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको सी को सेपरेटली डिनोट करेंगे। सो अब चलते हैं वेन डायग्राम 7 पर। अब यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्लर्क और एजुकेटेड पर्सन को हमने इस तरीके से डिनोट किया गया है। एजुकेटेड पर्सन को सी से, ए को गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बी क्लर्क। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और क्लर्क्स ये कैटेगरी हमने अलग रखी है। देखिए तो ज़रूरी थोड़ी ना है ना, एजुकेटेड पर्सन ज़रूरी थोड़ी ना क्लर्क हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से डिनोट किया गया। और कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लर्क हैं वो एजुकेटेड भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको डिनोट किया गया है। देन आगे चलते हैं वेन डायग्राम 8 पर, लास्ट वेन डायग्राम पर। देखिए इसमें मदर, फीमेल्स एंड डॉक्टर्स। अगर मैं मदर को डिनोट करूं ए से, फीमेल्स को करूं बी से और डॉक्टर्स को करूं सी से डिनोट, ठीक है। अब देखिए सारी मदर्स जो है वो फीमेल्स हैं, इसका मतलब बी के अंडर आएगा ए। एंड देखिए कुछ मदर और कुछ फीमेल्स डॉक्टर भी हो सकती हैं, इसलिए इसको इस तरीके से हमने इस सी को कुछ ए का हिस्सा पार्ट लिया है और कुछ बी का पार्ट लिया है। क्यों, क्योंकि कुछ मदर्स और फीमेल्स डॉक्टर्स भी हो सकती हैं। सो लॉजिकल वेन डायग्राम में टोटल 8 डायग्राम्स, यही आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपसे पूछे जाते हैं। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।